इस वक्त चीन के ऊपर भीषण तबाही, भीषण कहर टूट पड़ा है। एक ऐसा कहर जिसने रातों रात दक्षिण चीन सागर में तबाही मचा दी है चीन के एरिया में। और ये कम था कि भारत ने सबसे बड़ी कार्रवाई की है चीन के ऊपर। चीन को $1 बिलियन का प्लान छोड़ना ही पड़ गया है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो इलाका देख रहे हैं ना आप, ये है दक्षिण चीन सागर का इलाका। इस इलाके को काफी सेंसिटिव, काफी संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि चीन यहाँ पर अधिकांश जगहों पर अपना कब्जा जमाना चाहता है और दुनिया के बाकी बड़े ऐसे दिग्गज देश हैं जो चाहते हैं कि ये पूरा इलाका स्वतंत्र रहे, आजाद रहे और चीन का मंसूबा सफल न हो। अब चीन ने यहाँ पर बड़े बड़े युद्ध पोतों की तैनाती कर दी है और कई ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिए हैं जो चीन को मदद करते हैं तेल गैस की खोज में और बहुत ही तरह की चीजों में, जैसे कि आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना है, नेवल बेस बनाना है या मिलिट्री बेस बनाना है। तो अब इसी क्रम में इस रास्ते से होता है व्यापार। उस व्यापार के लिए चीन ने बड़े बड़े पोत तैयार किए हैं और कुछ ऐसे पोत हैं जो युद्ध पोत की श्रेणी में आते हैं। और ये युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जो आने जाने वाले व्यापारिक पोत हैं उनकी सुरक्षा के लिए रखे गए हैं कि उनके साथ कोई हादसा हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये युद्ध पोत उनकी मदद करेंगे। दक्षिण चीन सागर में कुल मिलाकर कहें तो चीन की तैयारी कुछ ऐसी रहती है कि उसे कोई भी दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो। पर कहते हैं ना, कभी कभी प्रकृति भी अपना गुस्सा निकालती है और यही चीन के साथ हो रहा है। चीन एक के बाद एक लगातार तबाही के भंवर में धंसता ही जा रहा है। लॉकडाउन से अभी पूरी तरीके से निपटारा नहीं हुआ है, छुटकारा नहीं मिला है। तो वहीं हीट वेव ने परेशान किया। हीट वेव से जो भी बची खुची फसलें थी वो भी बर्बाद हो गई और उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ तो बाढ़ का ऐसा आलम हो गया है कि गांव से लेकर शहर तक सारे पानी में दब चुके हैं। उससे भी सारे पानी के अंदर गांव से लेकर शहर तक सारे पानी से प्रभावित हो रहे हैं, पानी की मार झेल रहे हैं। और उसके ऊपर कुछ नहीं था तो शुरू हो गया तूफानों का दौर और इन तूफानों की दौर से बहुत ज्यादा हानि हो रही है चीन को। कई ऐसे जगह हैं जहां पर ये तूफान आग वाले टोर्नाडो में बदल जा रहे हैं। आग वाले टोर्नाडो जैसे कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गई, वहां से ही पत्ते वत्ते सूखी चीजें टोर्नाडो में फंसते चले गए और फिर वो आग लेकर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते हैं। मतलब तबाही का बहुत बुरा आलम। और अब इस आलम का असर देखने को मिल रहा है दक्षिण चीन सागर में। दक्षिण चीन सागर में हालात बहुत बुरे हो गए हैं। जो क्रेन वगैरह जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए चीन ने तैनात रखे थे, वो क्रेन अचानक से टूट रहे हैं, ये तूफान के चपेट में आ रहे हैं। दरअसल चीन के चारों तरफ इस वक्त एक तूफान भी चल पड़ा है और ये तूफान खास तौर पर चीन के तटीय इलाके को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। इस तूफान का नाम है चाबा। अब हुआ ये है कि ये टाइफून 160 नॉटिकल माइल्स की स्पीड से दक्षिण चीन सागर से सटे हुए तटीय इलाकों में तबाही मचा रहा है। इसी क्रम में जो चीन का एक बहुत बड़ा पोत था, जो खास तौर पर इंजीनियरिंग पोत था, काम आता था, जो व्यापारिक पोत हैं उनकी सर्विसेज के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए, वो 2 टुकड़ों में टूट गया। इसमें कुल करीब 30 मेंबर थे और 2 टुकड़ों में टूटने के बाद सब के सब बह गए। मात्र 3 ही बचे, जिसको बाद में चीन से जो गई रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से उन्होंने किसी तरीके से उन्हें निकाला। और स्थिति सिर्फ यही एक नहीं है, बल्कि इसी तरीके के क्रेन सिस्टम भी अब दक्षिण चीन सागर में डूब रहे हैं। इसमें 27 मेंबर लापता हैं। एक साथ सैकड़ों लोगों की जान दक्षिण चीन सागर में इस वक्त जा रही है। ये तो वो खबरें हैं जो निकल कर सामने आ रही हैं। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो चीन निकल कर सामने नहीं आने देता है, इसलिए कि उसकी बेइज्जती होगी,
कहा जाएगा कि वो मैनेज नहीं कर पाता है और उसके लोग बड़े आराम से इस तरीके से समंदर में तबाह हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में इस वक्त जो तबाही का आलय, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब चीन के ऊपर भारत भी टूट पड़ा है। दरअसल हाल में हमने देखा किस तरीके से भारत अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है, लेकिन डिफेंस से कहीं ज्यादा बेहद जरूरी है अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, और इस मामले में भारत अब आगे बढ़ रहा है। अचानक से एक चीनी कंपनी है, जिस चीनी कंपनी ने कहा कि हम $1 बिलियन का प्लान छोड़ने को तैयार है। अब अचानक से इस चीनी कंपनी ने ऐसा क्यों कर दिया, तो आपको बता दें अभी हाल में भारत ने बहुत सारे ऐसे नियमों का बदलाव किया है, और उस नियम का बदलाव, कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, आखिर तुम अगर गलत नहीं हो तो डर क्यों रहे हो। हाल ही में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां देखने को मिली है जिसमें चीनी कंपनियां संलिप्त पाई गई हैं। ये किसी भी देश में उसको पहले आर्थिक तौर पर कब्जे लेने का काम करती है, और ऐसे में भारत सरकार ने कई सारे नियम बना दिए हैं, जैसे कि अब अगर आपको किसी फॉरेनर को, खास तौर पर चीनी को डायरेक्टर के तौर पर लेना है तो पहले आपको गवर्नमेंट से पूछना होगा, गवर्नमेंट उसका जांच करेगी कि वो शख्स बनने लायक है, सुरक्षा के लिए कोई खतरा तो नहीं है, और उसके बाद ही उसे परमिशन मिलेगा। वैसे ही FDI करेंगे आप, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप ले रहे हैं तो आपको बताना होगा, ताकि भारत सरकार निर्णय ले सके कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत के लिए सही है या नहीं है। हाल ही में कई सारी कंपनियों के ऊपर चार्जेज भी लगाए भारत ने, और चार्जेज के साथ साथ जुर्माना भी ठोका, टैक्स के लिए भी ठोका। बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी देखने को मिली चीन की जो टैक्स की चोरी करते हैं और मनमाने ढंग से चलते हैं। अब चीन की एक बड़ी कंपनी है चाइना की ग्रेट वॉल मोटर्स। ये ग्रेट वॉल मोटर्स यानी कि GWM भारत के अंदर $1 बिलियन का प्रोजेक्ट लगा रही थी, 7,895 करोड़ भारतीय रुपए, और इसके अनुसार ये एक बड़ा प्लांट लगाती तालेगांव में। तालेगांव कहाँ? पुणे में। पर अब इस कंपनी ने कह दिया कि नहीं, हम जो है अब यहाँ पैसा नहीं लगाएंगे, हम GWM को वापस लेके चले जाएंगे। हाँ, बदले में हम आपको सारा कुछ दे देंगे। इन्होंने 3 महीने की सैलरी दे दी अपने एम्प्लॉइज को, और जो भी यहाँ पर बनते थे जुर्माना उसका भुगतान किया है। अब ये कह रहे हैं कि हम भारत में नहीं बनाएंगे और अपना प्लांट नहीं लगाएंगे। लेकिन असल कारण क्या है? असल कारण ये है कि वो डर रहे हैं कि अब उनकी कंपनी के ऊपर भी छानबीन होगी, इसलिए वो इससे बचने के लिए पहले ही निकल जाना चाह रहे हैं। वैसे भी चीनी कारों को कौन खरीदेगा? चीनी कंपनियों के प्रति भारत सरकार का ये रवैया सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।